जी। देखिए, नमस्कार, प्रणाम सभी लोगों को, जो भी हमारे तमाम अधिकारी हैं, उन सभी को हमारा धन्यवाद है क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या कि धर्मवीर भारती जी का जो इलेक्शन जो हुआ, जिसकी काउंटिंग थी, जिसमें प्रॉपर तरीके से काउंटिंग नहीं किया गया और इनको प्रशासन और जो भी वहाँ के अधिकारीगण थे, उनके द्वारा इनको सपोर्ट नहीं मिला, जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने इसके ऊपर पहल किया और सारे दरवाजे खटखटाने के बाद धर्मवीर भाई ने हमारे को लास्ट में बताया कि हमारे यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है और हम जीते हुए कैंडिडेट हैं। हमारा जीता हुआ किसी और को हमारा जीत दे दिया गया और हमें हरा दिया गया। और ऑलरेडी उसके बाद वहाँ ग्राउंड पर सर्वे करवाया गया सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के द्वारा, तो वहाँ और भी जीते हुए ही इनका रिजल्ट आया। तो हमने 12 तारीख को 11:46 पे हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारे जो हरियाणा सरकार, जो हमारे सीएम साहब हैं, उनको और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, तमाम लोगों को हमने अपने द्वारा अवगत कराया और इस इंफॉर्मेशन को हमने बताया वहाँ पे। और विशेष बात, हम लोगों ने वहाँ पे इस चीज को स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन के द्वारा यदि कहीं भी कोई भी गलत कदम और कार्य उठाया जा रहा है और उसमें यदि हमें एविडेंस और हमें प्रॉपर वे में सारा सर्वे मिलता है, तो उसके ऊपर एक्शन लेने का कार्य कर रही है सरकार, को हम उसमें पहल कर रहे हैं। जिसमें धर्मवीर भाई के साथ जो चीज बीता हुआ है, आप इनके मुंह से सुनिए। बताएं धर्मवीर जी धर्मेश जी, क्या बात थी? जी नमस्कार। मैं गुरुग्राम नगर निगम का वार्ड नंबर 7 से मैं निर्दलीय प्रत्याशी था और जब से मैं चुनाव प्रक्रिया शुरू हुआ तो मुझे वहां के दबंगों द्वारा तरह तरह की धमकियां मेरे लोगों को, मेरे समर्थकों को दिया जाता था कि चुनाव से वापस नाम लो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे समर्थकों को कुछ भी कर देंगे। तो उस समय भी मैंने वहाँ के लोकल थाना में कंप्लेन दिया और हमने जो हमारे ह्यूमन राइट्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनको भी हमने आवेदन किया कि सर हमारा राइट्स है चुनाव लड़ना और हमें ऐसी धमकियां मिल रही है और हमें आपसे मदद की गुहार है। हमने वहाँ लोकल प्रशासन से भी मदद की एप्लीकेशन दिया था उनके खिलाफ। और मैं जब चुनाव में नहीं अपना उनके बात माना, हमारे समर्थकों को तरह तरह धमकाया गया, हमारे महिला कार्यकर्ताओं को धमकाया गया और जब हमने लास्ट में चुनाव लड़ा, मजबूती से लड़ा, उनको ये पता हो गया कि चुनाव पूर्वांचल और प्रवासी समाज का लड़का है और मजबूती से लड़ रहा है और पूरा समाज का समर्थन है और वो जीत भी रहा है। तो कहीं न कहीं उनके इस दर्द को वो झेल नहीं पाए। वोटिंग के दौरान लोगों को धमकाना, मारना पीटना, तरह तरह के बातें किया। सर, क्या नाम है आपका और ये कहाँ की घटना और आप कैसे कह सकते हैं कि आपके साथ ये वारदात हुई है और मौके पर कौन मौजूद? सर, जो भी हमारे साथ घटना हुआ, हमने लिखित थाने में, जो हमारा संबंधित थाना है राजेंद्र पार्क, वहाँ के एसएचओ साहब को हमने कंप्लेन लिखित दिया, तो उन्होंने एक्शन भी लिया और हमने चुनाव लड़ा। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। चुनाव लड़ने के बाद जब गिनती 12 तारीख को हो रहा था, तो हम लोगों को 11 बजे अनाउंस किया कि भाई वार्ड नंबर 7 के सारे पोलिंग एजेंट जो भी हैं, काउंटिंग एजेंट, वो अंदर आए और हमारे पोलिंग एजेंट से सारे जो भी है कागज पत्तर पेंसिल सब बाहर फेंकवा दिए और अंदर जाते जाते 10 मिनट के अंदर कोई ईवीएम नहीं दिखाया गया किसी को और 10 मिनट में हो गया चलो गिनती हो गया, बाहर कर दिया। जब मैं उन चुनाव अधिकारी से रिक्वेस्ट किया कि हमें हमारे बूथों का ईवीएम हमें दिखाया जाए, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्डिंग पे बोले कि चलो चलो हो गया, खेला हो गया, बाहर चलो तुम लोग। फिर मैं नहीं गया बाहर, मैं बैठा रहा, डटा रहा और फिर दोबारा मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे बूथों पे गड़बड़ हुआ है, आपने हमारे सामने ईवीएम क्यों नहीं खोला। और जब हमने दोबारा रिकाउंटिंग दिया, एप्लीकेशन दिया रिकाउंटिंग के लिए, तो हमें बलपूर्वक मेरे साथ और मेरी महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलपूर्वक अंदर काउंटिंग हॉल में नहीं जाने दिया गया, जबकि हमारे बगल के वार्डों में 3-3 बार रिकाउंटिंग हुई। ये जो घटना हुई है वहाँ मौके पे कौन